गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा वीडियो आप रोज देखते होंगे और आपको हमारा वीडियो का इंतजार होगा। बच्चों, यहाँ तक कि हम आपको बताए थे कि त्रिकोणमिति का जो मैंने वो चैप्टर समाप्त किया है। अब इससे संबंधित एक चैप्टर है, वह है त्रिकोणमिति का प्रयोग अनुप्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो इसके संबंध में हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, जो आप बोर्ड पे देखिए यहाँ। तो अब यहाँ देखिए बच्चों, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी सम एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणोमेट्री। यह क्या है, यानी अभी तक जो हमने त्रिकोणमिति पढ़ा है इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो बच्चों, आपको यह समझना होगा कि त्रिकोणमिति हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह सदियों से इसका प्रयोग बहुत से गणितज्ञों ने बहुत कुछ जानकारी हासिल करने के लिए किया है। जैसे हमें पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ पौधे की ऊंचाई ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है ना, और बड़े बड़े मीनार, ये सब की जानकारी हमें त्रिकोणमिति के प्रयोग अनुप्रयोग के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले, इसको समझने से पहले आपको हम ऊंचाई या दूरी के द्वारा हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे, ऊंचाई दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, उससे पहले आपको जानना होगा कि इससे संबंधित कुछ रिलेटेड शब्द है। जैसे कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु यहाँ आप देख रहे हो, कोई वस्तु है, यह जमीन से बहुत उठा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, एक अवनमन कोण होता है, एक उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण क्या होता है, हमेशा दर्शक, यह देख रहे हैं, दर्शक से हमेशा ऊंचे स्थान पर जो वस्तु होता है, ये मेरा क्षैतिज रेखा है, देख रहे हैं। क्षैतिज रेखा के द्वारा वस्तु से ऊंचा हुआ जो कोई वस्तु है, इसके द्वारा आंख पर जो कोण बनता है ऊपर की ओर, नीचे कोई दर्शक हो, ऊपर कोई वस्तु हो, इसके द्वारा जो कोण बनेगा यह कहलाएगा उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ये मेरा दृष्टि रेखा है। अब आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण में हमेशा दर्शक वस्तु से ऊंचे स्थान पर रहते हैं। मान लीजिए हवाई जहाज, इस पर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति है जो नीचे चलती हुई गाड़ी को देख रहा है, तो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। तो इसका क्या क्षैतिज रेखा ये हो गया, एमपी रेखा हो गया। यहां से जो ये देख रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, यह क्या हो गया, अवनमन कोण हो गया। ये इसका दृष्टि रेखा हो गया। इस तरह क्या होता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में आप लोगों को पता हो गया। किस तरह जो है कोई वस्तु जब दर्शक से ऊपर रहे तो उन्नयन कोण बनता है, जब वस्तु से दर्शक ऊपर रहे तो अवनमन कोण बनता है। हमेशा क्षैतिज रेखा ये होता है और क्षैतिज आपका ये होता है। अब आपको इसके संबंध में हमें इस सब सूत्र का भी प्रयोग करना होगा, जो हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ सुविधा के लिए हम रखे हैं कि जब इसका जरूरत पड़ेगा तो वहां हम इसका प्रयोग करेंगे। तो हम आगे देखते हैं अब। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अभी आप यहाँ जो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, तो हम बताए थे ऊंचाई या दूरी ज्ञात करने इसका प्रयोग करते हैं। चलते हैं हम चैप्टर 9.1 में। यहाँ दिया गया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। अर्थात यहाँ ऊंचाई ज्ञात करना है, तो त्रिकोणमिति का हम प्रयोग करके ऊंचाई कैसे ज्ञात करें। देखो बच्चों, यहाँ दिया गया है समकोण त्रिभुज है, तो स्वाभाविक बात है इसके सामने वाला कर्ण होगा h हाइपोटेनस, ठीक है। ये मेरा थीटा का मान दिया गया है, तो ऊंचाई मेरा ये है, इसका मान ज्ञात कर, यानी ये p हो गया। अब हमको देखना है कि इसमें p और s किसका अनुपात होता है। तो p और h याद रखिए, यहाँ देखिए बोर्ड पे आप देख सकते हैं, ये सूत्र हम लिखाए थे आप लोग को, साइन थीटा बराबर होता है p बाय h, यानी p और h में साइन थीटा का अनुपात के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सवाल की ओर। तो हम बनाने से पहले देखेंगे कि दिया गया है चित्र में सवाल में दिया हुआ चित्र में AC जो डोर है, AC बराबर 20 मीटर, ठीक है। तो कोण AB का मान ज्ञात, AB का मान ज्ञात करना है। कब, यदि थीटा यानी C का मान दिया है 30 डिग्री। तो पहले ही बता दिया है कि हमको इसका मान ज्ञात करना है, तो ये मेरा P है, ठीक है।
पी आर एच किस में होता है? तो साइन में होता है। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा? साइन बराबर होगा पी होता है ए बी बट्टा ए सी, अर्थात पी बाय एच। तो इसीलिए साइन थीटा, तो इसीलिए साइन 30 डिग्री बराबर पी का मान हमें कितना है नहीं मालूम है, पी का मान नहीं मालूम, एच का मान कितना है हमें, कितना है 20 है, 20 है। अब देखेंगे साइन 30, इससे पहले भी इसका हम प्रयोग कर चुके हैं, फिर भी साइन 30 क्या होता है 1/2, लिखेंगे 1/2 बराबर क्या होगा पी बाय 20। इसीलिए इसको इससे काट देंगे तो हो जाएगा 10, पी बराबर क्या होगा 10 मीटर। ये क्या हो गया, ये ऊंचाई जो है ए बी जो है ये कितना हो गया मेरा 10 मीटर। इस सवाल का मेरा आंसर यही हुआ है। देख रहे हैं बच्चे किस तरह जो हम इस त्रिकोणमिति का प्रयोग करके किसी वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप जो है नेक्स्ट सवाल में हम चलेंगे, इसको आप देख लीजिए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। हाँ तो प्यारे बच्चों यहाँ हम चलते हैं तो सवाल नंबर 2 में यहाँ का रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो बच्चों यहाँ मान लीजिए ये पेड़ है ए और बी, ये जो देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक ए बी एक पेड़ है, यानी इसकी कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई है। ठीक है, इतना बड़ा पेड़ है, आंधी आता है तो आंधी आने के बाद ये जो एडी भाग ऊपर यहाँ से मान लीजिए पेड़ टूट जाता है, ये टूटने के बाद सीधे जमीन से ये लग जाता है। तो ऊपर का भाग जो टूटा जमीन से यहाँ जो लगा तो यहाँ पे क्या बनता है 30 डिग्री का कोण बनता है। और जमीन का ये जड़ जो देख रहे हैं नीचे, ठीक है, यहाँ से ये दूरी जो शिखर जो लगता है जमीन पर टूटने के बाद ये 8 मीटर का दूरी है। तो कह रहा है कि भाई पेड़ का कुल ऊंचाई कितना है। इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ का कुल ऊंचाई है, यानी ये दूरी तो ये है और साथ में इसकी ऊंचाई लेकर के जोड़ेंगे तब पूरा पेड़ की ऊंचाई निकलेगा ना। यानी इतना तो पेड़ यहाँ से टूट के गिर गया है, ये जो गिरा हुआ भाग इसको भी जब खड़ा करेंगे तब ना पेड़ का कुल ऊंचाई आएगा। तो ये जो कुल ऊंचाई है 100 और ये कुल दोनों को जोड़ेंगे तब पेड़ की वास्तव ऊंचाई निकलेगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, स्वाभाविक बात है। अब हमको इसको ज्ञात करने के लिए पहले तो ये ज्ञात करना पड़ेगा, जब ये ज्ञात हो जाएगा तो ये ज्ञात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अब हम देखेंगे दिया गया चित्र में, दिया गया चित्र में देख रहे हैं क्या है ए बी पेड़ बिंदु डी से टूट कर जमीन के सी बिंदु से लगता है, सी बिंदु से लगता है जहां कोण डी सी बी वाला कितना है 30 डिग्री। तो पेड़ की कुल ऊंचाई ए बी यानी ए बी बड़ा हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बराबर डी बी प्लस डी सी ज्ञात करना है। ठीक है, ये पूरा ए बी है तो ये आप प्लस इसके बदला जो डी सी लिखे दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी निकलेगा। तो अब हम चलते हैं, पहले ये ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये त्रिभुज में बात करेंगे, त्रिभुज डी बी सी में क्या देख रहे हैं, ये मेरा थीटा है ना। तो कोण सी का मान हमको 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, बी सी का मान हमको कितना दिया है 8 मीटर। तो आपको इसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये मेरा ये P हो जाएगा, ये मेरा B है, तो P बाय B देख रहे हैं ना, ये P बाय B, ये तो कर्ण H हो जाएगा है ना। तो ये मेरा अगर P निकला, अगर ये मान ली B है तो P बाय B किस में संबंधित है, किसका अनुपात होता है। तो P बाय B देखेंगे, P बाय B देख रहे हो आप किसका है, इससे पहले बता चुके, फिर भी आप लोगों को ध्यान रहे अच्छे ढंग से। इसके लिए 10 में आता है तो लिखेंगे, इसीलिए 10 30 डिग्री का मान दिया, 10 30 क्या होता है P बाय B। अब P का मान कितना है, यहाँ सवाल में BD दिया हुआ है और ये क्या है B का मान कितना है BC दिया हुआ है। तो BD का मान हमको नहीं मालूम है,
BD का मान हमको ज्ञात करना है। अब BC का मान कितना है 8 मालूम है। अब चलिए यहाँ साइन नहीं 10 है तो 10 बाबू देखो 10 30 पहले से हम लिखे हुए हैं, आप लोगों को ध्यान रहेगा। यहाँ देखिए बोर्ड पे कितना है 1/√3। इसके बदला हम लिख सकते हैं 1/√3 बराबर BD/8। ठीक है, तो अब इसीलिए इधर चलते हैं, नीचे साथ नहीं दिखाई देगा। अब हम क्या करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना कर देते हैं। इसीलिए हमको हो गया BD का क्या होगा 8√3। इसको इधर फेंगे तो 8, इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा 8/√3। ये मेरा समीकरण 1 तैयार हो गया। अब हमको BD तो मालूम हो गया, अब हमको DC मालूम करना पड़ेगा, तब ना दोनों को जोड़ के निकलेंगे। अब देखिए हमको H ज्ञात करने के लिए हम किस में ज्ञात करेंगे, तो हमको P का मान मालूम है, B का मान मालूम हो गया, H का मालूम हो गया, तो कोई भी सूत्र लेकर के आप बना सकते हैं। तो अगर cos लेते हैं तो cos बराबर क्या होता है B/H, इसीलिए cos पर भी बना सकते हैं, आप साइन पर भी बना सकते, कुछ टेन पर बना सकते हैं, नहीं cos पर या साइन बना सकते हैं। तो चलिए हम cos में, तो cos बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए cos थीटा क्या होता है B/H। B का मान कितना है, B का मान हमको कितना है, B का मान हमको BC है, BC। H का मान कितना है, ये DC है, हमको नहीं मालूम है DC। ठीक है, cos 30 डिग्री लेना है, इसीलिए cos 30 डिग्री बराबर BC का मान हमें कितना है 8, अब प्लस DC का मान हमको नहीं मालूम है, तो DC बराबर DC डालने देंगे। इसीलिए इसका मान cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो इसको लिख सकते हैं √3/2 बट्टा 8/DC। ये DC है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो चलिए DC का मान हो जाएगा 8 × 2, ये नीचे चलाएगा √3, इसको आप इससे गुना करेंगे तो 8 × 2 हुआ, और इसको नीचे लाएंगे तो ये होगा DC को ऊपर ले आए, ये कितना हो गया 8 × 16√3। ठीक है, अब 16√3 हो गया, तो हमको DC का मान निकला √3। हमको क्या ज्ञात करना है AB बराबर पूरे पेड़ की ऊंचाई, यानी यहां से यहां तक की ऊंचाई को हम AB बराबर क्या है DB प्लस DC जोड़ेंगे। इसीलिए पेड़ की देख रहे हो ना ऊंचाई क्या होगा AB बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं DB प्लस DC। अब यहां हम देखेंगे DB का मान कितना हुआ है, DB का मान देख कहाँ है, DB का मान P निकाले हैं अभी कहीं पे, कहाँ निकाले हैं DD का मान, हाँ वही यहाँ निकाले हैं समीकरण 1। कितना हो गई 8√3, अब प्लस इसका मान कितना निकाले हैं DC का मान 16√3, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो हो जाएगा 3, और इसको जोड़ेंगे क्या 8 × 24। अब इसको √3 से नीचे दिखाई दे रहा है ना, तो AB बराबर लिख सकते हैं, थोड़ा देख लीजिए, तो हो जाएगा 24 को हम लिख सकते हैं 24√3 है, लिख सकते हैं 3 × 8, 8 × 24 होगा √3। अब इसको √3 को हम लिख सकते हैं √3 × 8/√3। ठीक है, ये से ये कट गया, तो कितना बचा हमको 8√3। इसीलिए पेड़ की कुल ऊंचाई कितना होगा, पेड़ की कुल ऊंचाई AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AB बराबर लिख सकते हैं 8√3। इतना ही हमको आंसर हो गया। ये कितना हो गया AB, ये मेरा पेड़ की कुल ऊंचाई हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना। इसमें क्या करना है, हमको पहले BD ज्ञात करना है, तो BD ज्ञात कर लिए, यहाँ पर मान समीकरण 1 दे दिए हैं। उसके हमको DC ज्ञात करना है, तो DC का मान भी हम ज्ञात कर लिए, इसको समीकरण 2 दे दीजिए। अब 1 2 को दोनों को जोड़ दिए हैं, AB के बराबर रख के मान रख दिए हैं, बट्टा बट्टा जोड़ करके 24 आया, 24 पर इतना हो गया √3। 24 को 3 × 8 लिख सकते हैं, √3 हो गया। 3 को हम √3 लिख सकते हैं ना, कि गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 8 भाई इतना, ये से ये मेरा कट गया, तो हो जाएगा 8√3। यही मेरा क्या हो गया पेड़ की कुल ऊंचाई हो गया। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले। अब हम हाँ, तो बच्चों आप देख रहे हैं कि चूंकि इसका सवाल ही इतना लंबा है कि हमें उतारना पड़ रहा है, तो आप लोग समझेंगे नहीं, इसलिए सवाल उतारना जरूरी है। देखिए बच्चों का रहा है सवाल नंबर 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो।
जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक इसी फिसल पट्टी बनाना है, निकालना है मान। तो ये बच्चों यहाँ देखिए, इस तरह हम लोग बच्चों में क्या करते हैं, जब हम छोटे बच्चे नहीं देखते हैं कि ऊपर से बैठ करके छिछलने का काम करते हैं, यही फिसल पट्टी है। इतना ऊंचा मान लीजिए है, यहाँ पर कोई बच्चा बैठता है और फिसल के यहाँ चलाता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, फिसलन पट्टी होगा। क्या हो गया, फिसलन पट्टी। और फिर इसी तरह एक और फिसलन पट्टी है जो 5 साल से अधिक बच्चों के लिए बना है, आई 5 साल से कम बच्चों के लिए है। तो ये फिसलन पट्टी जो है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, यहाँ से 30 डिग्री का कोण आता है। तो इस स्थिति में इसका जो फिसलन पट्टी जिससे बच्चा बैठ के छिछलता है, ये कितना लंबा होना चाहिए। दूसरा है कि ये एक जो है फिसलन पट्टी 5 साल के ज्यादा बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचा है। कितना है, 3 मीटर ऊंचा है। और यहाँ से क्षैतिज जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये फिसलन पट्टी के कितनी लंबाई होना चाहिए, यहाँ बच्चा बैठ के छिछलेगा, इसका कितना विस्तार लंबाई होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर 1 में जो 5 साल से कम बच्चों के लिए है। तो अब हम सवाल में देखेंगे कि किस तरह हमें फिसलन पट्टी के मन निकलता है। दिया गया प्रश्न से ए बी कितना दिया आपको, 1.5 मीटर है, ठीक है। कोण सी का मान कितना है, 30 डिग्री है। तो क्या ज्ञात करना है, तो ए सी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो बच्चों देख रहे हैं कि ये जैसे कोण है, इस कोण के साथ ये क्या हो गया, ये मेरा पी हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा एच हो जाएगा। तो पी और एच में हमें संबंध स्थापित करना होगा। तो पी और एच में देखेंगे यहाँ कोण में संबंध है, पी और एच में क्या है, पी एच साइन में है। तो हमको देखना है त्रिभुज में लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन बराबर क्या होता है, पी बाय एच, पी बाय एच, ठीक है। तो इसमें P का मान कितना है, ए बी है, तो हो जाएगा ए बी। H का मान कितना है, ए सी, तो ए सी। ए साइन 30 का मान कितना है, देखिए पहले से हम लिखे हुए हैं 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर ए बी का मान कितना है 1.5 मीटर बट्टा ए सी का मान ज्ञात करना है। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए सी और क्या, इसको हम इससे गुना करेंगे तो ए सी होगा, इसको इससे गुना करेंगे 2 गुणे 1.5 बराबर 3.0 अर्थात 3 मीटर। कितना निकला हमको, 3 मीटर। यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चे का जो फिसल पट्टी होगा ये मेरा 3 मीटर होगा। फिर अब इस सवाल के लिए, अब 5 साल से ज्यादा बच्चों के लिए, फिर प्रश्न से ही हम चलेंगे। क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर में चलते हैं। पी क्यू आर में क्या है, ये मेरा 60 डिग्री है, ये पी क्यू का मान कितना है, 3 मीटर दिया हुआ है ना, और कोण आर का मान कितना है 60 डिग्री। इसीलिए अब हमको इसका भी मान ज्ञात करना है। तो ये सामने वाला बाबू तो क्या हो गया, पी हो गया ना, ये मेरा एच है क्योंकि समकोण के सामने वाला है। तो पी एच किस में संबंध स्थापित होता है, अनुपात किसका है, साइन में आता है। इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर ऊपर लिखे फिर लेते हैं में साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, पी बाय एच। तो पी बाय एच जो है ये मेरा, तो ये पी का मान इससे सामने वाला क्या होगा, इसको लिखेंगे पी क्यू। एच का मान कितना होगा बाबू, पी आर, ठीक है। अब यहां देखिए साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 का मान देख रहे हो ना, सुविधा हो इसके लिए यहां लिखे हुआ है। तो हो जाएगा ये √3/2। यहाँ पी क्यू का मान दिया है 3 और पी आर का मान हमको ज्ञात करना है। इसीलिए पी आर बराबर, अब हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। तो 2 गुने √3, नहीं 3 रहने दीजिए, बाद में तोड़ेंगे इसको हम इससे गुना कितना, ये बट्टा में हो जाएगा √3। तो इसको हम बाबू लिख सकते हैं कितना, इसको हम 2 गुने ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 लिख सकते हैं, बट्टा कितना हो गया, ये √3 हो गया। ये से ये मेरा कट गया, तो क्या बचा 2√3। इस तरह में क्या देखे, हमने देखा कि सेकंड 5 साल ज्यादा बच्चे के लिए ये जो पी आर का मान होगा वह 2√3 होगा, ठीक है। छोटे बच्चे का मान कितना हो गया, 3 मीटर, है ना। बड़े बच्चों के लिए कितना होगा मान, फिसल पट्टी का मान कितना हो गया 2√3, ठीक है। तो आप इसे अब नोट कर सकते हैं। तो बच्चों अब आप लोगों को जो है सवाल नंबर 4 में, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए। मान लीजिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ ए बी एक मीनार है, मीनार मतलब बहुत बड़ा मकान बिल्डिंग होता है,
जैसे कुतुब मीनार वगैरह वगैरह है उसी तरह का ये मीनार है, इसकी ऊंचाई हमको नहीं मालूम, ज्ञात करना है। और यहाँ जमीन से ठीक सी बिंदु के बीच की दूरी 30 मीटर है। यहाँ से 30 मीटर दूरी पर कोई बिंदु पर से जब इसको ऊपर की ओर देखते हैं उन्नयन कोण, इसका शिखर ये भाग हमको जो दिखाई देता है तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो इस कंडीशन में हमको ए बी कितना ऊंचा वो ज्ञात करना है। तो चलिए हम लिख लिए, दिया गया चित्र में ए बी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यदि कोण सी का मान 30 डिग्री हो, बी सी मेरा 30 मीटर हो, त्रिभुज एबीसी में, तो हमको देखना है ये मेरा है और ये, तो ये मेरा बाबू पी हो जाएगा, होगा ना पी, है ना पी, और ये मेरा क्या हो गया बी हो गया। तो पी और बी के बीच में संबंध स्थापित हुआ कौन सा है, तो पी और बी में क्या होता है, साइन में साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच होता है, कॉस बी बाय एच होता है, टेन बराबर क्या होता है पी बाय बी। तो टेन का मान ज्ञात करना, इसलिए इसमें टेन हमको कितना 30 डिग्री सी जो 30 है, 30 डिग्री बराबर क्या होगा पी बाय बी, पी बाय बी। पी का मान कितना है हमको ए बी मालूम है और बी सी मालूम है इसका, तो 30 का मान कितना होता है यहाँ पहले से ही आपको लिख के बताए हुए हैं। तो इसका होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान हमको नहीं मालूम है, ज्ञात करना है। बी सी का मान कितना है 30 है, इसीलिए क्रॉस मल्टी इसको इससे गुना कर दिए तो हो जाएगा 30/√3 बाय ए बी। इसीलिए ए बी कट रहा है तो काट देंगे, ए बी बराबर क्या होगा 3 गुने 10 लिख सकते हैं ना, बाय√3 30 को लिख सकते हैं, इसीलिए फिर 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 गुने 10/√3। ठीक है, ये √3 ये कट गया, बराबर कितना हो गया 10√3। यही मीनार की मेरा ऊंचाई हो गया, कितना हो गया मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 10√3। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। ठीक है, सवाल नंबर 5 की ओर हम, तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं सवाल नंबर जो है 5 में का है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से जुड़े डोरी को जमीन पर अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। डोरी का झुकाव जमीन से 60 डिग्री, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। अब देखिए ये मेरा सवाल है, ठीक है, ये मेरा पतंग है, ये पतंग है जो जमीन से यहाँ से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, और इसका जो डोरी है यहाँ, ये डोरी है यहाँ पे इस बिंदु पर बांध दिया गया है। अब देखा गया है कि जब उड़ रहा है तो इसका ऊंचाई मेरा 60 है और यहाँ से जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है कि डोरी का कुल लंबाई ज्ञात करना, अर्थात ये कोण है, ये सामने मेरा P दिया हुआ है और इस सामने मेरा H दिया है। तो H और P में किस में संबंध होता है, साइन में होता है ना। तो चलिए हम सवाल में चलते हैं। दिया गया, पहले से लिख लिए हम, दिया गया चित्र में पतंग की ऊंचाई में ए बी बराबर कितना दिया है 60 मीटर और कोण ए सी बी यहाँ ए बी सी होगा, क्योंकि ए बी सी का ए बी सी कितना है 60 डिग्री है। तो डोरी मेरा कितना है ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलते हैं त्रिभुज एबीसी में, साइन 60 बराबर क्या होता है पी बाय एच। तो पी का मान कितना है ए सी है, ए सी, एच का मान कितना है ए बी है। तो यहाँ ए सी का मान कितना दिया आपको, ए सी का मान 60 डिग्री दिया हुआ है और ए बी का मान हमको नहीं मालूम है। और टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान कितना होता है बताइए, टेन 60 तो आप लोगों को बता ही दिए हैं कितना होता है √3/2। तो यहाँ मेरा 60 मीटर दिया हुआ है, ये मेरा ए बी है। ठीक है, अब हमें ए बी का मान 60 मीटर यहाँ हम दिए, यहाँ लिख दिए हैं। यह साइन 60 का मान हमको √3/2 है, तो ए बी का मान ज्ञात करना है, तो इसको आप इससे गुना कर दीजिए। ए बी बराबर क्या होगा 60 गुने 2 और ई बट्टा नीचे चला आएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 60 है, 60 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 20 लिख सकते हैं ना। ये 2 पहले से है, 60 को कितना लिख दिए 2 पहले से है बाय √3। अब इसको हम लिख सकते हैं √3 को 2 बार √3 गुने √3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को भी, क्योंकि हम जानते हैं सेम रूट से गुना करते हैं वही मान होगा, 3 √3 गुना करेंगे 3 होगा बाय √3। इससे इसको काट दीजिए, क्या होगा अब बचाइए, तो 20 दूना 40√3 ये मान है, यही मेरा आंसर हो गया। आप चाहो तो √3 का मान भी भर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह सवाल नंबर 5 स्पष्ट होता है। आप लोग इसको नोट कर ले कॉपी पे। और बच्चों आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि चूंकि यह त्रिकोणमिति में जो है ये सवाल 9.1 में जो है हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है और इसमें कई सवाल बच गए हैं,
क्योंकि वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, तो मैं चाहता हूँ छोटा छोटा पार्ट बना करके लाऊं, आप लोगों को समझाते चलूँ, आप लोग सीखते चले। तो अब जो हम नेक्स्ट सवाल को नेक्स्ट वीडियो में ले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से पुनः आग्रह है कि आप घर पे ही रहेंगे और घर से बेवजह बाहर नहीं जाएंगे, और हमेशा घर पे रहने के बाद मेरे वीडियो रोज देखते रहेंगे, दोस्तों को भी चर्चा करेंगे, शेयर करेंगे, है ना, और हमेशा लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। होता है कि आप लोग वीडियो देख लेते लेकिन लाइक बटन नहीं दबाते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए, वहां नीचे लाल रंग का लिखा होगा सब्सक्राइब, ऐसे यू करके उसको टच कीजिएगा तो मेरा चैनल क्या होगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। उसका और नोटिफिकेशन आएगा, घंटी का चिन्ह आएगा, उस पर दबा दीजिएगा और फिर ऑल दबा दीजिएगा। तो हमारा जो भी वीडियो आएगा आपको आप पहले से पता आ जाएगा कि सर का वीडियो आ गया, हमको देखना है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय, ओके, सी यू अगेन।